पुराने जमानों की दास्तान है। एक ऐसी सल्तनत जहां की फजाओं में अमन था और जहां के दर ओ दीवार सोने की तरह दमकते थे। इस सल्तनत का नाम था सुल्तान ए फिरोज। यहाँ के बादशाह सुल्तान फिरोज शाह अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर उनके दरबार का सबसे काबिल ए फख्रिस्तून एक नौजवान था जिसका नाम था ज़रयाब। ज़रयाब जिसकी आंखों में दुनिया को बदलने का ख्वाब था और जिसकी जबान से निकला हर लफ्ज हिकमत का मोती होता था। लेकिन दोस्तों, दुनिया हमेशा नेक लोगों के लिए आसान नहीं होती। सुल्तान का छोटा भाई बख्तावर ज़रयाब की इस मकबूलियत को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वो सोता था तो ज़रयाब का चेहरा उसके ख्वाबों में खटाक पैदा करता। वो जागता तो ज़रयाब की तारीफें उसके कानों में शीशे की तरह चुभती थीं। एक तारीख रात बख्तावर ने हसद की आग में जलते हुए एक मंसूबा बनाया। उसने सुल्तान से कहा, आली जा, हमारी सल्तनत के हमेशा के लिए अमर करने के लिए याकूत ए नूर की जरूरत है, जो दश्त ए खामोशी के उस पार छुपा है। मगर वहां जाना अपनी मौत को दावत देना है। सिर्फ ज़रयाब ही है जो ये हिम्मत कर सकता है। बख्तावर जानता था कि सेहरा की गर्म हवाएं ज़रयाब का गोश्त तक जला देंगी और वो कभी वापस नहीं आएगा। ज़रयाब ने सुल्तान का हुक्म सर आंखों पर रखा और अगले ही दिन अपने सफर पर निकल पड़ा। शहर की दीवारें पीछे छूटती गईं और सामने शुरू हुआ मौत का रक्स, दश्ते खामोशी। ये कोई आम सेहरा नहीं था। यहाँ की रेत इतनी गर्म थी कि जैसे जमीन के नीचे दोजक की आग जल रही हो। तीसरे दिन सूरज ने अपनी तपती हुई किरणों से ज़रयाब का इम्तिहान लेना शुरू किया। उसका वफादार घोड़ा, जो सदियों से उसका साथी था, अचानक लड़खड़ाया और मिट्टी पर गिर पड़ा। ज़रयाब ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू थे। जाओ मेरे दोस्त, तुमने अपना हक अदा कर दिया। ज़रयाब ने अपने घोड़े को आजाद किया और अब वो इस बेपायां सहरा में बिल्कुल अकेला था। हर कदम पर रेत उसके पांव खींच रही थी। प्यास इतनी शिद्दत की थी कि ज़रयाब को अपना गला फटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने खाली मशकीज़े को देखा। उसमें पानी की बूंद भी नहीं बची थी। वो गिरता, फिर उठता, फिर गिरता, मगर उसके दिल में एक ही सदा थी, अगर मेरी नीयत साफ है तो ये रास्ता मुझे रास्ता देगा। धूप की शिद्दत से उसकी जिल्द सुर्ख हो चुकी थी और दिमाग पर मौत का खौफ छाने लगा था। जब इंसान की हिम्मत टूटने लगती है तो शैतान उसे धोखा देता है। ज़रयाब को दूर एक नीला दरिया नजर आया। ठंडे पानी की लहरें उसे पुकार रही थीं। वो पागलों की तरह भागा, पानी, मुझे पानी चाहिए। मगर जैसे ही वो वहां पहुंचा, वहां सिर्फ गर्म मिट्टी थी। वो एक सराब था। ज़रयाब वहां बैठकर रोने लगा। उसने मिट्टी को मुट्ठी में भरा और कहा, ऐ मेरे मालिक, क्या हसद जीत जाएगी? क्या बख्तावर की नफरत मेरी सच्चाई पर भारी पड़ जाएगी? तभी फजा में एक अजीब ठंडक पैदा हुई। दूर कहीं से एक सफेद गुंबद चमकता हुआ नजर आया। ज़रयाब गिरते पड़ते उस तरफ को बढ़ा। वहां एक नखलस्तान था जहां पानी के चश्मे चांदी की तरह बह रहे थे। दरमियान में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने ज़रयाब को देखा और कहा, बेटा ज़रयाब,
दुनिया के सहरा को पार करना आसान है, मगर अपने अंदर के हसद और खौफ को पार करना ही असली कामयाबी है। बुजुर्ग ने जरैब को पानी पिलाया और उसे बताया कि बख्तावर ने उसके साथ क्या साजिश की थी। उन्होंने कहा, ये लो वो याकूत नूर, मगर याद रखना ये पत्थर सिर्फ एक निशानी है। असली रोशनी तुम्हारे उस सब्र में है जो तुमने इस तपती हुई रेत पर दिखाया है। ज़रयाब ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, इंसान हसद से कैसे बचे? बुजुर्ग ने फरमाया, हसद की आग को सिर्फ मोहब्बत और शुक्र का पानी ठंडा कर सकता है। जाओ और अपनी सल्तनत को ये रोशनी दो। ज़रयाब जब सुल्तानत ए फिरोज के दरवाजे पर पहुंचा तो लोगों ने उसे एक फरिश्ता समझा। उसका चेहरा धूप से जला हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो बख्तावर का रंग फक हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। ज़रयाब ने वो चमकता हुआ हीरा सुल्तान के हाथ में रखा। सुल्तान ने पूछा, ज़रयाब, तुम जिंदा कैसे बचे? ज़रयाब ने सारी दास्तान सुनाई, मगर उसने बख्तावर का नाम नहीं लिया। लेकिन हसद का अंजाम बुरा होता है। बख्तावर अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त न कर सका। वो सुल्तान के कदमों में गिर पड़ा और अपनी सारी साजिश उगल दी। सुल्तान ने गुस्से में कहा, बख्तावर, तुमने अपने ही खून से गद्दारी की। सुल्तान ने उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया और ज़रयाब को अपना नायब मुकर्रर किया। उस दिन के बाद सुल्तानत ए फिरोज में फिर कभी अंधेरा नहीं हुआ, क्योंकि वहां अब सिर्फ हीरों की रोशनी नहीं, बल्कि इंसाफ और नेक नियति की रोशनी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद की आग पहले उसे जलाती है जो हसद करता है। अगर आपकी नीयत साफ है तो दुनिया का कोई भी सेहरा आपका रास्ता नहीं रोक सकता। सच्चाई का सफर मुश्किल जरूर होता है,